कृपा सिन्धुभयैर्दुच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सियावर रामचंद्र महाराज की। ब्रजराज स्वामी महाराज की। परम भक्ता मीरा भाई। गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल कथा के पहले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय। आज तक जिसने भी भगवान की परीक्षा लेने चाहिए उस खुद की परीक्षा हो, और जिसने भगवान की प्रतीक्षा की भगवान उसके अधीन हो गए। तो इसी विषय में कल सती मां का प्रसंग चल रहा था। सीता का हरण हो चुका था और भगवान राम लक्ष्मण दोनों सीता के विरह में रो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर तथा सती देवी नंदी पर सवार होकर के निकलते हैं। भगवान शंकर तुरंत नंदी से नीचे उतरे और जमीन पर लेट करके प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय
विषबोध पतया दिएत वे पाप त्रय विनाशाय श्री रामाय वयं नुमः। हे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण, आप मानवीय लीला कर रहे हैं और अपने भक्तों से आप छुप नहीं सकते, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। सती ने देखा कि सारा जग तो मेरे स्वामी को प्रणाम करता है, मेरे स्वामी किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो जैसे भगवान शंकर उठे प्रणाम करके पूछने लगी, सती आप किसको प्रणाम कर रहे थे? कहा मेरे इष्ट देव नारायण साक्षात मानव लीला कर रहे हैं, उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया और उसी के विरह में हे खग हे मधु कर्षणी तुम देखी सीता मृगनैनी। अपने धर्म पत्नी सीता के विरह में एक पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों, लताओं से ये पूछ रहे हैं, अगर किसी ने मेरी सीता का हरण करते हुए देखा हो तो कृपा मुझे बताइए। तो सती बोलने लगी, जो नारायण अपनी पत्नी के विषय में नहीं जानता कि उसका हरण करके कौन ले गया, तो वो नारायण सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? वो नारायण सर्वंतर्यामी कैसे हो सकता है? इसलिए एक आम कोई राजकुमार है और जिनकी पत्नी का हरण हो गया, इसलिए बेचारे जंगल में रो रहे हैं और आप उनको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शंकर ने बड़े तर्क दे करके सती को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन सती की समझ में कोई बात नहीं है। तब भगवान शंकर मन में सोचने लगे, कोई सोही जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ा भी साखा, राम की न चाही सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शायद यही चाहते हैं। तो कहा सती ठीक है, तुम जो चाहती हो करो, लेकिन जो करो समझ के करना। सती ने कहा कि जब तक मैं परीक्षा नहीं ले लूंगी तब तक मैं कैसे मानूं कि ये साक्षात नारायण अनंत शेष हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, अगर तुम परीक्षा ही लेना चाहती हो इनकी, तो परीक्षा लेकर के देख लो। सती भगवान शंकर को छोड़ करके चली गई और जिस रास्ते पर भगवान राम, लक्ष्मण सीता की खोज करते जा रहे थे, उसी रास्ते में आगे सीता का रूप धारण करके
सती चलने लगी, क्योंकि सती ने मन में सोचा कि अगर भगवान होंगे समझ जाएंगे कि मैं सती हूं, अगर इंसान होंगे तो दौड़ करके मेरे पास चले आएंगे कि सीता मिल गई, इससे परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन प्रभु तो उसी समय समझ गए कि सीता नहीं, ये सती है। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी को संबोधन करके पूछा कि लक्ष्मण बताओ आगे कौन जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये नकली सीता है। कैसे नकली है? तो लक्ष्मण ने तर्क दिया कि अगर असली सीता होती तो वो आपके आगे नहीं आपके पीछे चलती। छोटे बड़ों का अनुसरण करते हैं, पीछे चलते हैं, आगे नहीं। महाजनों जेन गता सा पंथा, जिस रास्ते पर महाजन चल करके गए उनके पीछे चलना चाहिए, उनके आगे नहीं चलना चाहिए। तो अगर असली भाभी होती तो आपके पीछे, नकली है तो आपके आगे चल रही। भगवान ने कई बार सती को समझाने का प्रयास किया, रास्ता बदल करके, पर सती मन में सोचती है कि शायद मुझे देखा नहीं। तो बार बार सती आगे आ रही है और बार बार भगवान अपना रास्ता बदलते जा रहे हैं। फिर चित्त पासे प्रभु देखा, फिर चित्त पासे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर वेशा, सहित बंधु सिया सुंदर वेशा, जहाँ चित्त बही तहाँ प्रभु आसीना, से बही चित्त मुनि प्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देगा, संतत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, सती पिता तरी इंदरा, देखी अमित अनूप, यही जय देश आचार्य देहि चेतन रूप, श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम 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 श्री राम जय जय राम। भगवान बार बार अपना रास्ता बदलते हैं कि सती समझ जाए कि हमने पहचान लिया। पर सती मन में सोचती है कि शायद मुझे देखा नहीं आगे चलते चलते, इसीलिए अपना रास्ता बदल लेते हैं
आखिर भगवान ने जब सोचा कि सती बार बार बताने पर भी समझ नहीं पा रही है, तो तब भगवान ने अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया कि पास जाकर के कहा, जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता सहित निज लीन नाम, कहियो कहा बहोरी बिसकेतु, विपन अकेली फिरत किस हेतु। मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। मुझे आप ये बताओ कि आप बाबा शिव को अकेले कहां छोड़ करके आई हो। हमने जो गलती की, लगता कि बाबा शिव भी वही गलती कर रहे हैं। हमने सीता को अकेले छोड़ दिया, कोई हरण करके ले गया। अब आपको भी अकेले छोड़ दिया, कोई हरण करके ले जाएगा आपका। जब भगवान ने कहा तो सती समझ गई कि इनको पता चल गया कि मैं सीता नहीं, मैं तो सती हूं। तो मन में सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम कर जाना। मुझे मेरे स्वामी शंकर बार बार समझा रहे थे कि देवी ये साक्षात नारायण है और उनके छोटे भाई अनंत शेष हैं। पर मैंने तर्क दे करके उनसे कहा कि जब तक मैं स्वयं परीक्षा ना दूं, तब तक मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं। अब देखो मैंने अनर्थ कर डाला, इन्होंने मुझे पहचान लिया है और मैंने देश भी सीता का बनाया है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर के अपने स्वामी भगवान शंकर को। तो फिर मन में आया झूठ बोल दूंगी। क्या झूठ बोलूंगी? अगर वो मुझे पूछेंगे किसमें लीन परीक्षा, आपने कैसे परीक्षा ली थी, तो मैं कह दूंगी किचुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन परिणाम तुमरे नाई। मैंने तो परीक्षा ली नहीं, बस जाकर के मैंने परिणाम कर दिया और चली आई। आपने यहां किया था परिणाम, मैंने वहां जाकर के कर दिया। तो मन में सोच करके भगवान शंकर के पास जाने लगी। जैसे सती आगे बढ़ती है तो आगे क्या देखा रास्ते में? साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे से आ रहे। पहले दो दिखाई दिए थे, अब तीनों आगे से आ रहे हैं। सती देख करके सोचने लगी कि पीछे तो दो थे, आगे तीन कैसे हो गए। फिर सोचा कि मैं बाएं को चली जाती हूं। बाएं भी देखा तो राम लक्ष्मण सीता बाएं तरफ से भी आ रहे हैं, दाएं तरफ से भी आ रहे हैं। सोचा पीछे तो दो ही आ रहे थे, मैं देखूं जरा, तो पीछे देखा तो पीछे भी तीनों ही आ रहे थे। अब तो सती की हालत खराब हो गई, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और सोचने लगी अब मैं कहां जाऊं, कोई रास्ता तो खाली नहीं। तो ऊपर देखने लगी। जब ऊपर देखा तो सती की हालत और भी खराब हो गई। क्या देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान उनके चरणों में बैठे हैं
और ब्रह्मा जी और उनके साथ ब्रह्मणी उनकी धर्मपत्नी, विष्णु लक्ष्मी जी उनके साथ, और तो क्या शंकर जी को भी सती के साथ देखा। अर्थात शंकर जी के पास भी किसी स्त्री को खड़े देखा। तब तो सती के पैरों से जमीन निकल गई कि लगता है कि जितने समय में मैं शंकर जी को छोड़ करके आई थी, पीछे से उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। अब मेरा क्या होगा। तब तो सती जमीन पर बैठ गई और मन मन में गलानी करने लगी कि मैंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, अब मेरे साथ क्या होगा। तो बहुत समय जमीन पर बैठी रही और फिर कुछ समय के बाद जब सती ने आगे देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, बाएं देखा दाएं देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, पीछे देखा तो केवल राम और लक्ष्मण उसी तरह विराज कर रहे थे। तब सती तुरंत निकल गई और जाकर के जहां भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि नाम की थाली लेकर के जप कर रहे थे भगवान के नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान शंकर जब भी कभी जप करते हैं तो इसी नाम का जप करें। तो बंधुओं, सती दबे दबे पांव से जाकर के आगे बैठ गई। जब आगे बैठ गई तो इंतजार कर रही थी कि इनकी थोड़ी आंखें ऊपर की तरफ हो तो मुझे देख करके पूछे तो मैं बता दूं कि मैंने केवल प्रणाम किया और मैंने कुछ नहीं किया। तो भगवान शंकर ने पूछा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कमन विधि कबू सत्य सब बात। मुझे सत सत बताओ कि तुम जब गई थी उनके पास तो किस प्रकार से परीक्षा ली थी। तो सती ने झूठ बोल दिया कि चुन परीक्षा की न गुसाई, की न परिणाम तुमरे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली उनकी, मैंने तो केवल वहां जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके बस मैं चली आई आपके पास। तब भगवान शंकर को संतुष्टि नहीं हुई कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरे समझाने पर भी नहीं समझ पा रही थी और वहां जाकर के केवल प्रणाम करके चली आई हो। तो भगवान शंकर ने क्या किया, तब शंकर देखी धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा और ध्यान में सती ने जो कुछ किया वहां जा करके सब कुछ बंधुओं जान लिया कि इसने तो सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली है और सीता मेरी मात है, पिता मेरे श्री राम। सीता तो मेरी माता के समान है और प्रभु राम मेरे पिता के समान है, इसलिए सती तो मेरी पत्नी थी लेकिन अब ये मेरी मां बन गई है। अब जब मां बन गई है तो भगवान शंकर ने मन मन में कहा, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अपने मन मन में संकल्प कर लिया, अब इस भेंट से कभी मेरी भेंट नहीं होगी आपसे, क्योंकि
तुमने पत्नी का जो नाता है, पत्नी का जो रिश्ता है, वो खत्म कर दिया है। अब रिश्ता रहेगा तुम्हारे साथ तो मां का रिश्ता रहेगा। बंधुओं, भगवान ने सती को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भव्यार बदल गया। और कभी कभी कहने की जरूरत नहीं होती, आदमी के व्यवहार से ही पता चल जाता है कि ये मेरे से नाराज है, ये मेरे से प्रसन्न है। तो भगवान शंकर उठ करके चलने लगे। सती बार बार कुछ पूछती है, भगवान शंकर हाँ और ना में जवाब देते, खुल करके कोई जवाब नहीं देते। तो सती समझ गई कि इन्होंने मेरी गलती को पकड़ लिया है, और जिस कारण ये बार बार हाँ और ना में जवाब दे करके मेरे से दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ कीन, कपट में शंभु सम नारी सहज जड़ अज्ञ। जो मैंने कपट किया था वो कपट मेरा ये सब जान गए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बंधु वो चुप होकर के साथ चलने लगी है। चलते 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 अब कैलाश पर्वत की कंदरा आ गई, जहां भगवान शंकर और पार्वती रहते थे। भगवान बिना बात किए आसन पर बैठ गए, और आसन पर बैठ करके सती अगर कुछ पूछना चाहती थी तो मौन हो जाते थे। और ऐसे मौन होते होते भगवान शंकर की समाधि लग गई। और कितनी समाधि लगी? बीते सम्मत सहित 87 तजी समाधि सब अविनाशी। 87,000 वर्ष, एक दो दिन की समाधि नहीं, 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। हम लोग 5 मिनट आंखें बंद करें तो सारी दुनिया हमारे को दिखाई देती है। जो रिश्तेदार कभी भी नहीं देखे वो दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर देखो कैसी समाधि लगाते हैं। 87,000 वर्ष तक एक ही जगह पर सुखद आसन में बैठ करके ध्यानिष्ठ हो जाते हैं। और सती अब दिन रात भगवान शंकर समाधि में हैं तो उनके आगे पीछे झाड़ू लगा देती है। कभी गीला कपड़ा करके शरीर को पोंछ देती है, कभी जटा को हाथ से खोल खोल करके बिखेर देती है। इसी प्रकार से भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक ध्यानिष्ठ हो गए, और सती 87,000 वर्ष तक उनकी सेवा में लगे। ना भगवान शंकर ने कुछ खाया, ना सती ने कुछ खाया। अब हम लोगों को तो एक दिन ना मिले तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक कुछ नहीं खाया, और सती ने भी 87,000 वर्ष तक कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि पहले त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत युग में हड्डीगत प्राण होते, अस्थिगत प्राण, कि भले ये सारे शरीर को दीमक खा जाए, लेकिन हड्डी जब तक रहेगी तब तक आदमी जिंदा रहेगा।
उस समय हड्डियों में प्राण थे, अस्थिगत प्राण, हड्डीगत प्राण। लेकिन कल युग में अन्नगत प्राण है, अन्न में प्राण है। अन्न खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, अन्न नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। कल एकादशी है, आज मन में विचार चलना शुरू हो गया, कैसे कटेगा कल का दिन, क्या बनाएंगे सुबह, क्या बनाएंगे दोपहर को, क्या बनाएंगे शाम को, कल की व्रत ठीक हो जाए। आज रात की प्लानिंग करते हैं कि डबल खाएंगे, क्योंकि कल की चिंता आज ही शुरू हो गई है। बात भी ठीक है कि अन्न का तो प्राण है, अन्न ना खाएं तो कमजोरी आ जाती है कि दिन में। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, पहले हड्डियों में प्राण होते। देखो हिरण्यकश्यपु ने 10,000 साल तक तप किया, मंद्राचल पर्वत की चोटी पर, पूरा शरीर दीमक खा गई, लेकिन हड्डियों के ढांचे से भी आवाज आ रही थी, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल छिड़काव किया, पूरा शरीर ठीक हो गया। तो मतलब जब तक हड्डियां ठीक रहेगी तब तक पहले आदमी जिंदे रहते थे। जब हड्डियों का पिंजरी नष्ट हो गया तब जाकर के मृत्यु होती थी। लेकिन कल युग में ऐसा नहीं है। कल युग में अन्न खाएंगे समय समय पर तो हालत ठीक रहेगी, अगर अन्न नहीं खाएंगे समय समय पर तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन भी हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने विधान बना दिया कि देश काल परिस्थिति को देख करके ही, अर्थात अपनी सेहत को देख करके ही व्रत कैसे करना है, इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अगर किसी का शरीर स्वस्थ बिल्कुल है तो अगर वो चाहे निराहार निर्जल तो व्रत कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर कम से कम जल लेकर के, रसा आहार करके, जूसा आहार करके व्रत करे। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर फलाहार करके व्रत करे। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर कंदमूल, जैसे दड़ों का आटा है, मूली का आटा है, साबूदाना है, स्यूल है, बजरंग है, इत्यादि जो फल में आते हैं, इनको लेकर के व्रत करना चाहिए। पर बंधुओं, व्रत एकादशी का जरूर करना चाहिए, क्योंकि या शास्त्र विधि मुक्त सृजते वर्तते काम कारता नासा सिद्धि मवापनोति न सुखम न परामदे। जो शास्त्र की बात ना मान करके अपने मनमुख तरीके से अलग अलग व्रत करता है तो उसे उन व्रतों का सही फल प्राप्त नहीं होता। अगर कोई शास्त्र अनुसार विधि विधान से एकादशी का भी व्रत कर ले
बाकी व्रत ना भी कर पाए तो एकादशी में परित्यज जो अन्य व्रत उपास से महारत्न त्यक्तवा लोस्ट्रम ही जाति, समझ लो कि हाथ में आया हुआ हीरा छोड़ करके वो कोयले को पकड़ रहा है। बंधुओं, तमाम जितने व्रत कहे गए हैं इन सब का फल मिलकर भी एक व्रत एकादशी के बराबर नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जो है वो एकादशी के विषय में बोलते हैं कि वर्णानाम आश्रमानाम चै स्त्री नाम चा वर वर्णनी एकादश्या वास्तु कर्तव्य नातर संशया। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, महिला है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, कन्या का विवाह हो गया नहीं हुआ, विवाह होकर के पति चला गया, सदवा है, विधवा है, सबको व्रत करना पड़ेगा। बाकी व्रत करे ना करे, लेकिन एकादशी व्रत में बिल्कुल किसी को छूट नहीं दी गई। बंधुओं, अगर एकादशी के दिन किसी प्रकार से हमारे पूर्वजों का श्राद्ध आ जाए तो भगवान राम कहते हैं एकादश्याम यदि राम श्राद्ध नैमित्तिकम भवे तद्दिन परित्यज्य द्वादश्याम व्रतमाचरेत। एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर कोई श्राद्ध उस दिन करेगा तो करने वाला, कराने वाला और जिसके लिए किया है और तीनों नरक में जाएंगे। अर्थात जो ब्राह्मण करवाएगा वो भी नरक में जाएगा, जो जजमान करवाएगा वो भी नरक में जाएगा, और जिस पितरों के लिए कर रहे हैं वो पितर भी नरक में जाकर के गिरेंगे। इसलिए तीनों का अमंगल होगा। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन श्राद्ध में हम लोग चावल के पिंड देंगे, और चावल में तो उस दिन 9 प्रकार के पाप रहते हैं। मातृ हत्या का पाप, पितृ हत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, स्त्री हत्या का पाप, गो हत्या का पाप, बाल हत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप। जितने भी 9 प्रकार के पाप हैं ये सारे एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। और जब हम श्राद्ध करेंगे पितरों के लिए तो अन्न के पिंड देने पड़ेंगे, और पितृलोक में भी व्रत चल रहा है, तो जिनको हम दे रहे हैं उनका व्रत चल रहा है और हम उनको अन्न के पिंड दे रहे हैं, तो इसलिए वो अभिशाप देंगे वरदान की जगह कि हमारा व्रत चल रहा है और तुम अन्न के पिंड दे रहे हो हमको। इसलिए करवाने वाला, करने वाला, जिसके निमित्त किया जा रहा है, ये तीनों ही नरक के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं एकादश्याम यदि राम श्राद्ध नैमित्तिकम भवे तद्दिन परित्यज्य द्वादश्य व्रतमाचरेत। अगर किसी का एकादशी के दिन श्राद्ध आ जाए, मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, विवाह की तिथि निकल जाए, जन्मदिन आ जाए, उस दिन नहीं मनाना, अगले दिन मनाना। 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा, 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। अगले दिन करो।